तो देखो इसमें अब हम समझ रहे हैं फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड क्या है? एक हैश फंक्शन है। जब हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है हैश टेबल में, जो उसको डालने के लिए, किसी एलिमेंट को डालने के लिए हैश फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं सब। तो फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जाहिर है आपके पास फोल्ड लिखा ही हुआ है। तो फोल्ड का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 94752। अब मेरे पास अगर ये नंबर है तो इस नंबर में मैं इसमें क्या करता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, किसको किसको फोल्ड कर लेता हूँ। याद रखना, जब भी आपने इसको फोल्ड करना है तो पेयर्स में फोल्ड करना है। फोल्ड का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। सबसे पहले इस नंबर के पेयर बनाए हम बनाने हम पीछे से शुरू करेंगे, हमेशा आगे से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। तो पीछे से शुरू किया, अब इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा, ही तो अकेला ही है, तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। ठीक है, देखो 0 लगाने से नंबर भी नहीं बदला और 0 लगाने से पेयर भी बन गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं कहता हूँ चॉप, काट दिया मैंने। अब जब मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0947 और मेरे पास आ जाएगा 52। ठीक है, अब जब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो 09 + 47 + 52, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पीछे वाले जो 2 नंबर हैं उनका भी पेयर बना देना है, यानी 108 में लास्ट वाले 2 डिजिट्स का पेयर बना दिया। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, आपने इसको, ये है कैरी, इसको इग्नोर कर देना है और यहाँ पे आपने 08 जो लास्ट वाला पेयर है, इसमें आपने जाके ये मतलब ये हमारे पास इंडेक्स आ गया। तो 8 नंबर का जो 08 वाला इंडेक्स है एरे के अंदर, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ आपके मतलब समझाने के लिए। कोई एक दूसरा नंबर ले ले, जैसे 67152। ठीक है, अब अपनी तरफ से मैंने ये कोई रैंडम सा नंबर ले लिया। अब चलो इसके साथ मैं 2 भी ऐड कर देता हूँ, ये 5 डिजिट का हो जाएगा, ये 6 डिजिट का हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो 267152। अब इसमें मैंने सबसे पहले पेयरिंग की। ठीक है, पेयरिंग करके जब मैंने इसको प्लस किया, तो प्लस करने के बाद सीधा मैं यहाँ पे देखो प्लस लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ 27 71 52। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 7 12 149। ठीक है, अब 149 की मैंने की पेयरिंग, तो ये आ जाएगा 49 नंबर के इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग मेथड। ठीक है, फोल्डिंग मेथड का मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी बहुत बड़ा सा कोई नंबर होता है, उसको कैलकुलेट करना जब मुश्किल हो जाता है कि हमने कहाँ पे उसको रखना है, तो मैं फोल्डिंग मेथड को यूज़ करके उस नंबर को मैं उसका पहले इस प्रकार से सब इसको फोल्ड करके, इसको मैंने सम चॉप करके फोल्ड करके जो भी है इसका सम कैलकुलेट कर लिया, तो 49 नंबर इंडेक्स पे मैं वहाँ पे जाके इसको स्टोर कर दूंगा। ठीक है, पीछे वाले आपने 2 वाले का पेयर आपने देखना है। ठीक है, अब ये याद, इसको फोल्डिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फोल्ड कर दिया अब हमने इसको। ठीक है, अब याद रखना, जो ये है हमारे पास फोल्डिंग मेथड, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 ये टाइप्स का है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आता है फोल्ड बाउंड्री मेथड, फोल्ड बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है, एक हमारे पास टाइप इसका है फोल्ड शिफ्ट। हाँ, फोल्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप है। अब मैं सबसे पहले आपको फोल्ड शिफ्ट समझा देता हूँ। फोल्ड शिफ्ट देखो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ खास मुश्किल है नहीं। फोल्ड शिफ्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास अब एक कोई नंबर है। ठीक है, जैसे ये नंबर ले लेते हैं 267152, पेयर तो पीछे बने ही हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब इन पेयर को करने की बजाय मैं क्या करूँगा, बीच वाला जो नंबर है यानी 71, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, 261752। इसी को रिवर्स करना है, आगे को रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको जब मैंने सीधा प्लस कर लो, प्लस करके जो भी आएगा 9 + 6 = 15, 95 आ जाएगा ये। हाँ 95 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 95 है, 95 हमारे पास ये नंबर मिल गया।
ठीक है। तो 95 इंडेक्स पे आपको 267152 इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर 49 था, नीचे आके 95 हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो भी टाइप आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है, फोल्ड शिफ्ट मेथड में इतना ही है। देखो ये जो मेथड है ना, ज़्यादा जानने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप जो भी है मेथड नहीं सॉरी जो हैश फंक्शन है, ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आप कर लो। अगर इसमें आप बहुत डिटेल में कूद जाओगे तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फोल्ड शिफ्ट मेथड भी हम ये कर रहे हैं। उसके बाद देखो फोल्ड बाउंड्री, फोल्ड बाउंड्री। तो फोल्ड बाउंड्री में हम देख लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं 267152। अब पेयर तो देखो आपके पास बने ही हुए हैं ये वाले, ठीक है। अब इन पेयरिंग में, इस पेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हमने फोल्ड शिफ्ट में मिडल वाला एलिमेंट किया था, रिवर्स कर दिया था, मैं लिख ही देता हूँ। तो इसको हम कर रहे हैं रिवर्स। इसमें हम ये एंड वाला एलिमेंट है इसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब यानी ये आ गया 26 + 71 + 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 97 25 12 122, ठीक है। तो ये आ जाएगा 122, तो 122 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो 122 का आपने लास्ट वाला देख लेना है, जो 22, यानी अब ये जो है फोल्ड बाउंड्री मेथड से जब आपने इसको यूज़ किया, जब आपने इसको कैलकुलेट किया, तो 22 जो इंडेक्स नंबर है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास फोल्डिंग मेथड है वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फोल्डिंग मेथड कहाँ पे यूज़ हो रहा है जाके, तो फोल्डिंग मेथड यूज़ हो रहा है तब जब हमारे पास बड़े नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर देखो 12 डिजिट का होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई आधार नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये है। तो अब देखो इसमें मैं जब मैंने इसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है, सरकारी डेटाबेस, सरकार भी इसको कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर करवा रही है, या बैंक्स के डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा है। तो कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये जो हमारे पास हैश फंक्शन है इसी को यूज़ करके स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब जब इतने बड़े नंबर को देखो, इतने बड़े नंबर को अब क्या देखो क्या कौन सा करोगे, कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने पढ़ा 4 मेथड। देखो डायरेक्ट हैशिंग से आप इसको नहीं कर सकते। डायरेक्ट हैशिंग में हमारे पास जो छोटे डिजिट्स हैं, छोटा है डेटा है, उसमें आप कर सकते हो। डिवीजन के लिए बहुत ही बड़ा मेथड है ये, ठीक है। डिवीजन में जब आप डिवीजन में इस नंबर को स्टोर करना चाहते हो तो बहुत बड़ा मेथड है, उसके साथ ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास मिड स्क्वायर है। अब मिड स्क्वायर इज अगेन बहुत ही बड़ा है हमारे पास। देखो 12 डिजिट का नंबर है, इसको मिड स्क्वायर करेंगे। एक तो कैलकुलेशन मेमोरी बहुत ही ज़्यादा चाहिए कंप्यूटर को, क्योंकि एक तो नंबर होगा नहीं, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन नंबर होंगे, ठीक है। जो आधार नंबर है वो ट्रिलियंस में हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी मेमोरी को लेके आना बहुत टीडियस काम है, बहुत महंगा काम है। तो मिड स्क्वायर भी यूज़ नहीं होगा, तो इसमें एक ही मेथड यूज़ होगा, फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग में क्या, अभी आपको समझ आ गया फोल्डिंग क्या होता है, कि हमने इसके पेयर बना लिए। देखो पेयर बना के हो क्या रहा है, इनको प्लस कर दिया, छोटा डेटा आ गया, ठीक है। उसमें अब देखो बहुत ज़्यादा आसान हो गया इसमें इसको स्टोर करना, तो ये हो गया। तो ये फोल्डिंग मेथड में ही होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा चाहिए नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेटा जब आपने स्टोर करवाना है, तो फिर आप फोल्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करेंगे कोलिजन रेजोल्यूशन।